आज हम आपके लिए लाए हैं सब्जियों के राजा आलू की वैज्ञानिक खेती। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आलू की खेती करने के लिए कौन कौन सी कृषि क्रियाएं आवश्यक हैं। खेत का चयन, खेत की जुताई, खाद एवं उर्वरक, रोपनी का समय, प्रभेदों का चयन, बीज दर, बीजोपचार, रासायनिक बीजोपचार, रोपने की दूरी, रोपनी की विधि, सिंचाई, अंतरकर्षण, मिट्टी चढ़ाना, पौध संरक्षण, देखभाल, लत्तर काटना, खुदाई, उपज। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं इन कार्यों के बारे में। आलू एक अर्धसडनशील सब्जी वाली फसल है। इसकी खेती रबी मौसम या शरद ऋतु में की जाती है। इसकी उपज क्षमता समय के अनुसार सभी फसलों से ज्यादा है, इसलिए इसको अकाल नाशक फसल भी कहते हैं। इसका प्रत्येक कंद पोषक तत्वों का भंडार है, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के शरीर का पोषण करता है। अब तो आलू एक उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में व्यवहार होने लगा है। बढ़ती आबादी के कुपोषण एवं भूखमरी से बचाने में एकमात्र यही फसल मददगार है। खेत का चयन, ऊपर वाली भीट जमीन जो जल जमाव एवं ऊसर से रहित हो तथा जहां सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो, वह खेत आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। खरीफ मक्का एवं अगात धान से खाली किए गए खेत में भी इसकी खेती की जाती है। खेत की जुताई, ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलटने वाले डिस्क प्लाव या एमबी प्लाव से एक जुताई करने के बाद डिस्क हैरो 12 तबा से 2 चास एक बार करने के बाद कल्टीवेटर यानी नौफारा से 2 चास एक बार करने के बाद खेत आलू की रोपनी योग्य तैयार हो जाता है। प्रत्येक जुताई में 2 दिनों का अंतर रखने से खरपतवार में कमी आती है तथा मिट्टी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जुताई के बाद हेंगा तथा खरपतवार निकालने की व्यवस्था की जाती है। ऐसा करने से खेत की नमी बनी रहेगी तथा खेत खरपतवार से मुक्त हो जाएगा। खरपतवार से मुक्ति के लिए जुताई से 1 सप्ताह पूर्व राउंड अप नामक तृणनाशी दवा, जिसमें ग्लाइफोसेट नामक रसायन 42% पाया जाता है, उसका प्रति लीटर पानी में 2.5 अढ़ाई मिलीलीटर दवा का घोल बनाकर छिड़काव करने से फसल लगने के बाद खरपतवार में काफी कमी हो जाती है। खाद एवं उर्वरक, आलू बहुत खाद खाने वाली फसल है। यह मिट्टी के ऊपरी सतह से ही भोजन प्राप्त करती है, इसलिए इसे प्रचुर मात्रा में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसमें सड़े गोबर की खाद 200 क्विंटल तथा 5 क्विंटल खल्ली प्रति हैं की दर से डाला जाता है। खल्ली में अंडी, सरसों, नीम एवं करंज जो भी आसानी से मिल जाए उसका व्यवहार करें। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति हमेशा कायम रहती है तथा रासायनिक उर्वरक पौधों को आवश्यकतानुसार सही समय पर मिलता रहता है। रासायनिक उर्वरकों में 150 किलोग्राम नेत्रजन, 330 किलोग्राम यूरिया के रूप में प्रति हैं की दर से डाला जाता है। यूरिया की आधी मात्रा यानी 165 किलोग्राम रोपनी के समय तथा शेष 165 किलोग्राम रोपनी के 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने के समय डाला जाता है। 90 किलोग्राम स्फुर तथा 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हैं की दर से डाला जाता है। स्फुर के लिए डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट दोनों में से किसी एक ही खाद का प्रयोग करें। डीएपी की मात्रा 200 किलोग्राम प्रति हैं तथा सिंगल सुपर फॉस्फेट की मात्रा 560 किलोग्राम प्रति हैं तथा पोटाश के लिए 170 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हैं की दर से व्यवहार करें। सभी उर्वरकों को एक साथ मिलाकर अंतिम जुलाई के पहले खेत में छींटकर जुताई के बाद पाटा देकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। रोपनी के समय आलू की पंक्तियों में खाद डालना अधिक लाभकर है, परंतु ध्यान रहे उर्वरक एवं आलू के कंद में सीधा संपर्क न हो, नहीं तो कंद सड़ सकता है। इसलिए व्हील हो या लहसुनिया हल से नाला बनाकर उसी में खाद डालें। खाद की नाली से 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी नाली में आलू का कंद डालें। यदि पोटैटो प्लांटर उपलब्ध हो तो उसके अनुसार उर्वरक प्रयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। रोपनी का समय हस्त नक्षत्र के बाद एवं दीपावली के दिन तक आलू रोपनी का उत्तम समय है। वैसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आलू की रोपनी की जाती है, परंतु अधिक उपज के लिए मुख्यकालीन रोप 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरा कर लें। प्रभेदों का चयन, आवश्यकता एवं इच्छा के अनुसार प्रभेदों का चयन करें। राजेंद्र आलू -3, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी पोखराज, कुफरी सतलज,
कुफरी आनंद एवं कुफरी बहार मध्य अगात के लिए प्रचलित प्रभेद हैं जो 90 दिन से लेकर 105 दिनों में परिपक्व हो जाता है। राजेंद्र आलू -1, कुफरी सिंदूरी एवं कुफरी लालिमा आलू के प्रचलित पिछात प्रभेद हैं जो 120 दिन से लेकर 130 दिन तक परिपक्व हो जाते हैं। बीज दर आलू का बीज दर इसके कंद के वजन, दो पंक्तियों के बीच की दूरी तथा प्रत्येक पंक्ति में दो पौधों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। प्रति कंद 10 ग्राम से 30 ग्राम तक वजन वाले आलू की रोपनी करने पर प्रति हैं 10 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल तक आलू के कंद की आवश्यकता होती है। बीजोपचार शीत भंडार से आलू निकालने के बाद उसे त्रिपाल या पक्की फर्श पर छायादार एवं हवादार जगह में फैलाकर कम से कम 1 सप्ताह तक रखा जाता है। सड़े एवं कटे कंद को प्रतिदिन निकालते रहना चाहिए। जब आलू के कंद में अंकुरण निकलना प्रारंभ हो जाए तब रासायनिक बीजोपचार के बाद रोपनी करनी चाहिए। रासायनिक बीजोपचार शीत भंडार से निकाले कंद को फफूंद एवं बैक्टीरिया जनित छुआछूत रोगों से सुरक्षा के लिए फफूंदनाशक एवं एंटीबायोटिक दवा का व्यवहार किया जाता है। इसके लिए ड्राम, बाल्टी, नाद या टिन में नाप कर पानी लिया जाता है। प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम इमिशान -6 तथा आधा ग्राम यानी 500 मिलीग्राम स्ट्रोप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक दवा का पाउडर मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल में कंद को 15 मिनट तक डुबाकर रखने के बाद घोल से आलू को निकालकर त्रिपाल या खल्ली बोरा पर छायादार स्थान में फैलाकर रखा जाता है ताकि कंद की नमी कम हो जाए। घोल बहुत गंदा हो जाने पर या बहुत कम हो जाने पर उस घोल को फेंककर फिर से पानी डालकर नया घोल तैयार कर लिया जाता है। फफूंदनाशक दवाओं में घोल तैयार करने वास्ते इमिशान -6 सस्ता पड़ता है। इसके अभाव में इंडोफिलेम -45, कैप्टाफ या ब्लाइटॉक्स 2.5 ग्राम मात्र प्रति लीटर पानी में घोलकर घोल बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि रासायनिक बीजोपचार आवश्यक है। ऐसा करने से खेत में आलू की सड़न रुक जाती है तथा कंद की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। रोपने की दूरी आलू को शुद्ध फसल के लिए दो पंक्तियों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर से लेकर 600 सेंटीमीटर तक रखें, परंतु मक्का में आलू की अंतर्वर्ती खेती के लिए दो पंक्तियों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। यदि ईख में आलू की अंतर्वर्ती खेती करनी हो तो ईख की दो पंक्तियों के बीच की दूरी के आधार पर ईख को दो पंक्तियों के बीच में 40 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर आलू की दो पंक्तियां रखें। प्रत्येक कतार में दो कंद के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक रखें। छोटे कंद को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा बड़े कंद को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपनी करें। रोपनी की विधि आलू रोपने के समय ही कुदाली से मिट्टी चढ़ाकर लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचा मेड़ बना दिया जाता है तथा उसे कुदाली से हल्का थप कर मिट्टी दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे तथा सिंचाई में भी सुविधा हो। यदि सुविधा हो तो बड़े खेत में पोटैटो प्लांटर से भी रोपनी की जाती है। इसके द्वारा समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। यदि आलू में मक्का लगाना चाहते हैं तो आलू की मेड़ के ठीक नीचे सटाकर आलू रोपनी के 5 दिन के अंदर खुरपी से 30 से मी की दूरी पर मक्का बीज की बुआई कर दें। ऐसा करने से आलू के साथ सिंचाई में भी बाधा न होगी। मक्का आलू साथ लगाने पर मक्का के लिए पूरी खाद की मात्रा तथा आलू के लिए आधी खाद की मात्रा का प्रयोग करें। मक्का आलू साथ लगाने पर एक ही खेत से एक ही सीजन में कम लागत में दोनों फसल की प्राप्ति हो जाती है तथा आलू का क्षेत्रफल भी बढ़ सकता है। बचे हुए खेत में दूसरी फसल लगाई जा सकती है। सिंचाई। कहावत है, आलू एवं मक्का पानी चाटता है, पीता नहीं है। इसलिए इसमें एक बार में थोड़ा पानी कम अंतराल पर देना अधिक उपज के लिए लाभदायक है। चून की खाद की मात्रा ज्यादा रखी जाती है, इसलिए रोपनी के 10 दिन बाद परंतु 20 दिन के अंदर ही प्रथम सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से अंकुरण शीघ्र होगा तथा प्रति पौधा कंद की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उपज में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। प्रथम सिंचाई समय पर करने से खेत में डाले गए खाद का उपयोग फसलों द्वारा प्रारंभ से ही आवश्यकतानुसार होने लगता है। 2 सिंचाई के बीच का समय खेत की मिट्टी की दशा एवं अनुभव के आधार पर घटाया बढ़ाया जा सकता है।
फिर भी दो सिंचाई के बीच 20 दिन से ज्यादा अंतर न रखें। खुदाई के 10 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर दें। ऐसा करने से खुदाई के समय कंद स्वच्छ निकलेंगे। ध्यान रखें, प्रत्येक सिंचाई में आधी नाली तक ही पानी दें ताकि शेष भाग रिसाव द्वारा जम हो जाए। अंतरकर्षण: प्रथम सिंचाई के बाद यानी रोपनी के 25 दिन बाद खुरपी से खरपतवार निकाल दिया जाता है। पूरी फसल अवधि में 2 बार निकाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी चढ़ाना: रोपनी के 30 दिन बाद 2 पंक्तियों के बीच में यूरिया का शेष आधी मात्रा यानी 165 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर कुदाली से मिट्टी बनाकर प्रत्येक पंक्ति में मिट्टी चढ़ा दिया जाता है तथा कुदाली से हल्का थपथपाकर दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी में पकड़ बनी रहे। पौध संरक्षण: भूमिगत कीटों से सुरक्षा हेतु रोपनी के समय ही फोरेट 10G या डरसभान 10G, जिसमें क्लोरोपाइरिफास नामक कीटनाशी दवा रहता है, उसका 10 किलोग्राम प्रति है की दर से उर्वरकों के साथ ही मिलाकर रोपनी पूर्व व्यवहार किया जाता है। ऐसा करने से धड़ छेदक कीटों से जी मिट्टी में ही दबे रहते हैं, उससे सुरक्षा मिल जाती है। पिछात झुलसा रोग से बचाव के लिए 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक 10 से 15 दिन के अंतराल पर फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव में इंडोफिल M45, दूसरे छिड़काव में ब्लाइटॉक्स एवं तीसरे छिड़काव में इंडोफिल M45, दूसरे छिड़काव में ब्लाइटॉक्स एवं तीसरे छिड़काव में आवश्यकतानुसार रीडोमिल फफूंदनाशक दवा का 2.5 ग्राम लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम दवा एवं 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 60 टन पानी प्रति है लग जाता है। ऐसा करने से फसल सुरक्षा बढ़ जाती है। 14 जनवरी के आसपास लाही गिरने का समय हो जाता है। यदि लाही का प्रकोप हो तो मेटासिस्टोक्स नामक कीटनाशी दवा का प्रति लीटर पानी में 1 मिली दवा डालकर स्प्रे किया जाता है। दवा नापने के लिए प्लास्टिक सिरींज का व्यवहार करें। लाही नियंत्रण से आलू में कुकरी रोग यानी लीफ रोल नाम विषाणु रोग का खतरा कम हो जाता है। देखभाल: आलू रोपनी के 60 दिन बाद प्रत्येक पंक्ति में घूमकर फसल को देखा करें। यदि आलू का कंद दिखलाई पड़े तो उसे मिट्टी से ढक दें, नहीं तो उसका रंग हरा हो जाएगा तथा कंदों का बढ़ना रुक जाएगा। चूहा द्वारा क्षति का भी अंदाज लग जाएगा। चूहा के आक्रमण पर प्रत्येक बिल में 10 ग्राम थिमेट नामक कीटनाशी दवा डालकर छेद को बंद कर दें। ऐसा करने से चूहा बिल में ही मर जाएगा या नहीं तो खेत छोड़कर भाग जाएगा। लतर काटना: यदि आलू को बीज के लिए या अधिक दिनों तक रखना हो तो परिपक्वता अवधि पूरी होने पर लतर काट दें। लतर काटने के 10 दिन बाद खुदाई करें। ऐसा करने से कंद का छिलका मुटाता है, जिससे आलू की भंडारण क्षमता बढ़ती है तथा सड़न में कमी आती है। खुदाई: बाजार भाव एवं आवश्यकता को देखते हुए रोपनी के 60 दिन बाद आलू का खुदाई की जाती है। यदि भंडारण के लिए आलू रखना हो तो कंद की परिपक्वता की जांच के बाद ही खुदाई करें। परिपक्वता की जांच के लिए कंद को हाथ में रखकर अंगूठा से दबाकर फिसलाया जाता है। यदि ऐसा करने पर कंद का छिलका अगल नहीं होता है तो समझा जाता है कि कंद परिपक्व हो गया है। ऐसे कंद की खुदाई करने से भंडारण के कंद सड़ता नहीं है। खुदाई दिन के 12:00 बजे तक पूरा कर लेनी चाहिए। खुदे कंद को खुले धूप में न रखकर छायादार जगह में रखा जाता है। धूप में रखने पर भंडारण क्षमता घट जाती है। 15 मार्च तक आलू के सभी प्रभेदों की खुदाई अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए। खुरपी या पोटैटो डीगर से खुदाई की जाती है। खुरपी से खुदाई करने पर ध्यान रहे आलू कटने न पावे। कहावत है, आलू नहीं कटती हैं, तकदीर कट जाती है। यदि आलू को शीत भंडार भेजना है तो कटे एवं सड़े आलू की छांट कर खुदाई के 1 सप्ताह बाद बोरा में बंद कर भेज दें। प्रत्येक बोरा के अंदर प्रभेद का नाम लिख दें तथा बोरा के ऊपर भी अपना पता लिख दें। उपज: परिपक्वता अवधि एवं अनुशंसित फसल प्रणाली को अपनाने पर रोपनी के 60 दिन बाद 100 क्विंटल, 75 दिन बाद 200 क्विंटल, 90 दिन बाद 300 क्विंटल तथा 105 दिन बाद प्रभेद के अनुसार 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जाती है। परंतु यदि प्रथम सिंचाई रोपनी के 10 दिन बाद तथा 20 दिन के अंदर न हुआ तो उपज आधी हो जाएगी।
खेत गहरा न जोता जाए तो बहुत बार जोतने से भी क्या लाभ होगा, इसलिए गहराई से जोतना जरूरी है। अच्छी फसल के लिए खेती की हेंगाई मतलब खेती की मिट्टी फोड़ना बहुत जरूरी है।